हेलो बच्चों, फिर से आ गए हैं नए वीडियो के साथ और हम बात करेंगे आज वर्ब के बारे में। आखिर वर्ब क्या होता है ना, किसे कहते हैं वर्ब, इसका यूजेस कैसे होते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हम बात करेंगे कि आखिर वर्ब है क्या। जैसे कि वर्ब, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। तो इसको हम नॉर्मल समझेंगे हिंदी में। किसी काम को करने या होने का जब पता चले तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। हिंदी में भी आपको पता चल रहा है क्रिया। जैसे कि इसको हम डिफिनेशन में भी हम समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ समझिए। जैसे कि हम क्या करते हैं, खाने का काम करते हैं, ये भी क्रिया ही हुआ, कोई काम हुआ ना। जैसे लिखने का काम करते हैं, लिखना, ये भी कोई काम ही हुआ। तो यानी अगर हम कोई भी काम को जब करते हैं या होने का पता चलता है तो उसे हम कहेंगे वर्ब। ठीक है, चलिए अब इसको हम समझते हैं डेफिनेशन से। वर्ब के डेफिनेशन को देखिए, डेफिनेशन कितने अच्छे से लिख दिए हैं। यहाँ पर है वर्ब, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। जो अभी बताया है कि वर्ब वह शब्द है जिससे किसी काम के करने या होने का पता चलता है या बोध होता है। राइट, ये ऐसे होता है। अब इंग्लिश में ए वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब क्या वर्ड है, विच शोज, जो दिखाता है एन एक्शन, एक्शन मतलब कोई काम को, और पोसेशन अभी बोले हैं स्थिति को, ऐसा जैसे यानी कि होने का पता चलता है। स्थिति मतलब वही हुआ। जैसे कि गोपी प्लेज, गोपी खेलता है, इसमें देख रहे हैं प्लेज, ये हुआ आपका क्या, वर्ब, क्रिया। राम इज इल, यहाँ पर इज जो है ये आपका हो गया वर्ब। जैसे राधा हैज ए डॉल, यहाँ पर हैज हो गया वर्ब। इस तरह से जैसे कि यहाँ पर डज, रमेश डज नॉट लाफ, ये हो गया आपका वर्ब। उसी तरीके से आई एम टीचिंग इंग्लिश, आपका ये हो गया वर्ब। तो उस तरह से आपको पता चलेगा क्या कि वर्ब जो है कहाँ कहाँ यूज करना है, क्योंकि अभी हम बताएंगे इसके टाइप्स को। टाइप्स में बताएंगे कि ये वाला कौन सा वर्ब है, ये कौन सा वर्ब है ना, अभी बता रहे हैं, आप बने रहिए वीडियो में। अब वर्ब के टाइप्स को समझते हैं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि वर्ब के आखिर टाइप्स होते हैं आखिर कितनी, है ना। ऐसे थोड़े मार्कर एक्सचेंज कर लेते हैं। ऐसे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब, कि वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं। तो आपका जवाब यहाँ पे आना चाहिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब, लाइक दैट। पहला हम यहाँ इस तरह से समझा देते हैं, ऐसे पहले रुक जाइए, यहाँ पे पहला हो जाएगा आपका मेन वर्ब, और दूसरा हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। कुछ इस तरीके से कि कितने टाइप्स होते हैं वर्ब के, तो 2 टाइप्स होते हैं, पहला हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। आगे पता करेंगे कि मेन वर्ब के भी 2 टाइप्स होते हैं, इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव। ठीक है, तो पहले यहाँ ये समझिए, आपको हम यहाँ इस तरह से समझाते हैं कि वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं। तो वर्ब के जो होते हैं ये 2 तरह, मतलब 2 टाइप्स होते हैं। पहला बोले हैं मेन वर्ब, और दूसरा बोले हैं हेल्पिंग वर्ब। आखिर ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब होते कौन है। ठीक है, तो मेन वर्ब आते हैं V1, V2, V3, V4, V5। अब ये क्या होते हैं, जैसे कि आप देखे होंगे इट, इट का सेकेंड फॉर्म होता है एट, थर्ड फॉर्म होते हैं ईटेन, और फोर्थ फॉर्म थोड़ा हटा कर देते हैं, फोर्थ फॉर्म होता है ईटिंग, और फिफ्थ फॉर्म में एस या ES लगा होता है, इट्स। तो उसी तरीके से एक और भी देख लीजिए, जैसे गो, गो मतलब जाना होता है, इसका मतलब खाना और इसका मतलब जाना। तो गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गोन, फोर्थ फॉर्म होता है गोइंग, और फिफ्थ फॉर्म होता है गोज। तो ये सब क्या है, यानी कि मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब होता है ना, जिसमें ना लग जाए, जैसे खेलना, आना, जाना, दौड़ना, भागना, ये सब के सब क्या है, मेन वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है जरा समझिए। हेल्पिंग वर्ब ये होता है
यानी इज रहे या एम रहे या फिर आर रहे, या कह सकते हैं वॉज हो या वर हो, या फिर हम कह सकते हैं हैव हो या फिर हैज़ हो या फिर हैड हो, ये सब है। एक और भी कह सकते हैं, यानी कि और भी आते हैं जैसे मॉडल्स हो, डू हो, डज हो, डिड हो, तो ये सब हो गया हेल्पिंग वर्ब। यानी आपको पता चल गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन होती है और मेन वर्ब कौन होती है। ठीक है, फिर से हम रिवीजन करवा रहे हैं कि वर्ब का मतलब होता है क्रिया जिससे किसी काम के होने या करने का पता चलता है। यानी आप बात करेंगे कितने टाइप्स में बांटा गया वर्ब को, तो 2 टाइप्स में, पहला मेन वर्ब फिर था हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर बता दिए हैं कि मेन वर्ब की यानी कि V1 V2 V3 V4 V5 ये सब मेन वर्ब है, जिसमें ना लग जाए सब मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब कौन है, तो ये सब है, यही सब है। बाकी एक और छूट गया था जो हम कहेंगे डू, डज और डिड। इसके अलावा कोई भी नहीं है मॉडल जिसमें जो है 13 आ जाते हैं, सेल, विल, कैन, शुड, ये सब आते हैं। बाकी ये सब हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब बात करते हैं कि आखिर मेन वर्ब को भी 2 पार्ट में कैसे बांटा गया है और आखिर क्या है वो। ठीक है, अब मेन वर्ब के फॉर्म को समझिए कि मेन वर्ब के फॉर्म आखिर 2 क्यों होती है और आखिर कैसे हैं। देखिए, मेन वर्ब के मेन वर्ब को 2 भागों में बांटा गया। पहला जिसको हम कह सकते हैं ट्रांजिटिव और दूसरा इंट्रांजिटिव। हिंदी में कहेंगे सकर्मक क्रिया और ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, द वर्ब यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट, मतलब जिस वर्ब में यूज किया जाता है, क्या उसके साथ यूज होता है, विथ मतलब साथ, एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट हो, इज कॉल्ड, तो कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे में द वर्ब यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट, जो वर्ब में यूज हुआ क्या, एक ऑब्जेक्ट यूज हुआ हो, इज कॉल्ड, जो कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे एग्जांपल में आई ईट ए मैंगो, तो ये तो आपको पता है कि वर्ब है, लेकिन उसके साथ क्या यूज है, ऑब्जेक्ट यूज है। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए व्हाट या होम से क्वेश्चन कर सकते हैं। व्हाट मतलब होता है क्या और होम मतलब किसको। जैसे कि मैं खाता हूँ क्या, तो आम, ये हो गया ऑब्जेक्ट। जैसे ही नोज दिस, कह रहे हैं कि वह जानता है किसको, तो या इसको, इस तरह से कह सकते हैं। जैसे यू नो मी, है ना, आप जानते हो किसको, तो मुझे, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। यानी इसमें देख रहे हैं मेन वर्ब के साथ क्या ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है। सब में देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है, सब में मेन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है। जब अगर ऑब्जेक्ट हो तो हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब इसी तरीके से आप देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब को। अब इंट्रांजिटिव वर्ब को जरा समझिए, यहाँ पर कह रहे हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या है कि द वर्ब यूज्ड विदाउट ऑब्जेक्ट, यानी कि बिना ऑब्जेक्ट का जो सेंटेंस रहेगा, बिना ऑब्जेक्ट का, वो कहलाता है, इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। वो क्या कहलाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब एग्जांपल में देखिए, जैसे आई इट, है ना, कि मैं खाता हूँ क्या, पता ही नहीं चल रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो ये हो गया आपका इंट्रांजिटिव वर्ब, ये हो गया इंट्रांजिटिव। ठीक है, इंट्रांजिटिव। उसी तरीके से हम कहेंगे जैसे यू गो, ये भी हो गया इंट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे शी लुक्स, ये भी इंट्रांजिटिव। यानी आपको समझ में आता होगा कि जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, विदाउट ऑब्जेक्ट का हो, उसे हम कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो आपको जो है, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा वर्ब किसे कहते हैं, इसका यूज कैसे कैसे होता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।